नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी इंडस्ट्रियल पहल की, जो देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। इसका नाम है भाव्या। आइए इससे परत दर परत समझते हैं। लेकिन इस योजना पर आने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमारे देश में, भारत में कोई नई फैक्ट्री लगाना इतना मुश्किल काम क्यों है? ये वो सवाल है जो हर एंटरप्रेन्योर के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। और उस पहाड़ की वजह इन्हीं कुछ शब्दों में छिपी है। सबसे पहले सही जमीन ढूंढने की मशक्कत, फिर दर्जनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना, परमिट लेना, उसके बाद बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को जुटाने की जद्दोजहद, और इन सब में जो महीनों, कभी कभी तो सालों की देरी होती है, वो अलग। यही वो रुकावटें हैं जो बड़े से बड़े बिजनेस प्लान्स को भी फाइलों में ही कैद करके रख देती हैं। तो सवाल यह है कि इस इतनी बड़ी और पुरानी मुश्किल का हल क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं प्लग इन प्ले। चलिए समझते हैं कि जादू आखिर काम कैसे करता है। तो आखिर ये प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क है क्या भला? चलिए इसको एक बड़े ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आपको एक घर चाहिए। अब एक तरीका तो यह है कि आप पहले प्लॉट खरीदें, फिर उसका नक्शा पास कराएं और फिर सालों लगाकर घर बनवाएं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप एक बने बनाए अपार्टमेंट में जाएं, जहां पानी, बिजली, सिक्योरिटी सब कुछ पहले से तैयार है और बस सामान लेकर रहने चले जाएं। बस ये जो प्लग एंड प्ले पार्क है, वो इंडस्ट्रीज के लिए बिल्कुल उसी तैयार अपार्टमेंट की तरह है। यहां जमीन, सड़कें, बिजली और सारे जरूरी सरकारी अप्रूवल्स पहले से ही मौजूद होते हैं। और देखिए, जो बात हमने अभी की वो इस स्लाइड पर कितनी साफ साफ दिख रही है। एक तरफ है वो पुराना लंबा रास्ता, एक उलझी हुई लंबी प्रक्रिया, और दूसरी तरफ है प्लग इन प्ले का सीधा साधा रास्ता। सिर्फ एक स्टेप, मूव इन एंड ऑपरेट, मतलब अपनी मशीनें लेकर आइए और काम शुरू कीजिए। बस यही फर्क इस मॉडल को एक क्रांति बना देता है। और अब इसी जबरदस्त प्लग एंड प्ले मॉडल को पूरे देश में एक मिशन की तरह लागू करने के लिए सरकार एक मास्टर प्लान लेकर आई है। चलिए अब इस भव्य प्लान के अंदर झांक कर देखते हैं। सरकार के इसी मास्टर प्लान का पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना, शॉर्ट में भाव्या। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर के लिए एक बहुत ही क्लियर विजन है। तो भाव्या का मकसद क्या है? देखिए, इसका सीधा सा टारगेट है पूरे भारत में 100 नए वर्ल्ड क्लास प्लग इन प्ले इंडस्ट्रियल पार्क तैयार करना। इसके लिए आमतौर पर 100 से 1000 एकड़ के पार्क चुने जाएंगे, लेकिन हाँ, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी इलाकों के विकास पर खास ध्यान देते हुए वहां यह लिमिट सिर्फ 25 एकड़ रखी गई है। और हाँ, ये कोई 1-2 साल की स्कीम नहीं है, ये एक पूरा 6 साल लंबा मिशन है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से शुरू होकर 2031-22 तक चलेगा। इससे यह साफ पता चलता है कि यह एक बहुत ही सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं। अब जो बात इस स्लाइड पर है वो समझिए, इस योजना की जान है। सरकार इन पार्कों में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगी। इसे 3 पिलर्स में बांटा गया है। पहला है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बुनियादी ढांचा, जैसे कि सड़कें, ड्रेनेज, बिजली की लाइनें। फिर आता है वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पहले से बने बनाए फैक्ट्री शेड, कॉमन टेस्टिंग लैब्स और वेयरहाउस जैसी फैसिलिटीज होंगी। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें वहां काम करने वालों के लिए घर और दूसरी सामाजिक सुविधाएं होंगी, ताकि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार हो सके। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा विजन है तो इसे हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बेस भी तो चाहिए होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस नींव को फंड कैसे किया जा रहा है। तो सरकार ने इस योजना के लिए, सुनिए, 33,660 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट रखा है। ये जो नंबर है, ये अपने आप में इस स्कीम के प्रति सरकार की गंभीरता को दिखाता है। अच्छा, तो ये पैसा जमीन तक कैसे पहुंचेगा? सरकार क्या कर रही है कि इन पार्क्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हर एकड़ पर 1 करोड़ रुपए तक की सीधी फाइनेंशियल मदद देगी। ये डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और हाँ, इस पूरे बड़े काम को करने की जिम्मेदारी दी गई है एक स्पेशल एजेंसी को, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी एनआईडीसी, जो ये सुनिश्चित करेगी कि ये योजना सही तरीके से लागू हो। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई ये सब जो हो रहा है, इतनी मेहनत, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इसका फायदा आखिर किसे और कैसे होगा? देखिए, इसका असर एक के बाद एक फैलता है।
जिसे हम रिपल इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले सीधा फायदा होगा छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमईज को, नए स्टार्टअप्स को और उन ग्लोबल इन्वेस्टर्स को जो भारत में आसानी से अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। और जब ये फैक्ट्रियां लगेंगी तो इसका दूसरा और कहीं बड़ा फायदा मिलेगा मजदूरों को, लॉजिस्टिक्स कंपनियों को और आसपास की लोकल कम्युनिटीज को। इससे रोजगार और विकास का एक ऐसा पहिया घूमेगा जो खुद ब खुद चलता रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा पीछे हटते हैं और इस पूरी योजना को भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बड़े कैनवस पर रखकर देखते हैं कि ये कहाँ फिट होती है। ये स्लाइड हमें एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव देती है। देखिए, आज की तारीख में भारत में करीब 306 प्लग एंड प्ले पार्क है। एनआईडीसी पहले से ही 20 और पार्कों पर काम कर रहा है। अब भव्य योजना के तहत 100 और नए पार्क बनाने का टारगेट है। ये साफ साफ दिखाता है कि ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक कामयाब स्ट्रेटेजी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो मतलब यह है कि भाव्या योजना के जरिए भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक तरह से लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है। परमिट का झंझाल हट रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी जा रही है। तो बड़ा सवाल अब यही है कि क्या इस मजबूत नींव के साथ भारत का इंडस्ट्रियल इंजन अब पूरी रफ्तार पकड़ने के लिए, टेक ऑफ के लिए तैयार है? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।